नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एग्जाम खत्म हो चुका है। एग्जाम खत्म होने के बाद अब आप सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों के एग्जाम काफी अच्छे गए हैं और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। तो भाई परेशान है कि हमारा एडमिशन कहीं होगा कि नहीं होगा, अगर एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, हमारा एक साल बर्बाद चला जाएगा। तो तमाम तरह की चीजें जो है आपके मन में चल रही हैं। तो भाई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास आपके हर एक मर्ज की दवा है और हर एक चीज को जो है एक एक करके हम समझाते हैं, बताते हैं। इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि सीवीटी पीजी में शामिल है और वहां पर काफी कम मार्क्स में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि जिनके भी काफी अच्छे मार्क्स हैं वो बच्चे कहां पर जा सकते हैं, उसके बाद जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं उन बच्चों को कहां जाना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, एडमिशन सबका होना है। अगर आप सच में चाहते हो कि मेरा एडमिशन हो जाए तो अगर आपके 70 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा। ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि 70 नंबर पर भी एडमिशन मिलेगा। लेकिन भाई अच्छी जगह से पढ़ना है ना, जहां पे हॉस्टल की सुविधाएं अच्छी हो, जहां की रैंकिंग अच्छी हो, जहां के प्रोफेसर्स अच्छे हों, जहां पे प्लेसमेंट वगैरह होता हो, जहां का थोड़ा सा नाम हो कि भाई अगर आप बोल सको तो लोग कहे, आपकी बातों का लोड ले कि नहीं भाई चलो यहां से पढ़ाई कर रहा है। अब ये नहीं कि इधर उधर से कहीं से भी एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर रहे हो और फिर किसी को बता रहे हो तो कोई आपको भाव ही नहीं दे रहा है। तो देखो भाई, ये जो टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं इनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज, जो भी आपके आसपास आपके जूनियर्स हैं उनको बता दीजिएगा कि द हिस्टोरिका के ऐप पे जल्द ही 26 के लिए कोर्स शुरू होने वाला है सभी सब्जेक्ट का। तो उनको बता देंगे तो अच्छा रहेगा भाई, अच्छी जगह से उनको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज लिस्ट, लो मार्क्स पर भी मिलेगा एडमिशन। एमए एमएससी कोर्स के बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, आपको उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर के चेक कर लेना होगा कि आपका कोर्स वहां पे चलता है कि नहीं। वैसे मैं जिन भी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाला हूं उन सभी में लगभग एमए और एमएससी के लगभग सभी कोर्स चलते हैं। अब जैसे मान लो एमएससी एग्रीकल्चर हो गया, ये सिर्फ बीएचयू में चलता है, डीयू जेएनयू में नहीं चलता है। तो ऐसे ही इक्का दुक्का जो कोर्स हैं छूट जाते हैं, तो वो आपको ही देखना होगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि दिल्ली में ही स्थित है, हमारे देश की राजधानी में स्थित है। काफी सारी सुविधाएं मिल जाती है यहाँ पर। बच्चों की संख्या लगभग 9,500-10,000 है, यानी कि टोटल यूजी और पीजी की अगर हम बात कर ले तो यूजी के सभी कोर्सेस यहाँ पर नहीं चलते हैं और पीजी के लगभग 35 के आसपास कोर्सेस यहाँ पर चलते हैं, जिसमें कि एडमिशन दिया जाता है बच्चों को। ये जो विश्वविद्यालय है 1969 में स्थापित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसने अपने जीवन का 100 वर्ष पूरा नहीं किया है। इसके बावजूद हमेशा इसकी रैंकिंग पहली और दूसरी बनी रहती है। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है उसमें जेएनयू हमेशा पहले या दूसरे स्थान पे रहता है। ये चीज भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। और सीवीटी पीजी की सबसे अधिक मांग वाली अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो जेएनयू है। सभी बच्चे इसी को टारगेट करते हैं। अगर मुझे लगता है कि सीवीटी से जेएनयू को बाहर कर दिया जाए तो ज्यादातर बच्चे जो है सीवीटी का एग्जाम भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल की सुविधाएं मिल जाती हैं, सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, एक अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, ठीक ठाक प्लेसमेंट भी है यहाँ का, एक अच्छा माहौल मिल जाता है, बहुत कुछ सीखने जानने और देखने को मिल जाता है। तो पहले नंबर पे जेएनयू, और जेएनयू हमेशा अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को मिलता है, यानी कि जिनका 300 में 2 प्लस है, यानी कि 200 प्लस है मार्क्स, उन्हीं बच्चों को हमेशा जेएनयू मिलता है, वो चाहे किसी भी कोर्स की अगर हम बात कर लें। क्योंकि जेएनयू की कट ऑफ कभी लो नहीं जाती है। जेएनयू में कभी आपको 150 नंबर पे एडमिशन नहीं मिलेगा, जेएनयू में कभी आपको 120 नंबर पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जेएनयू को टारगेट कर रहे हो ना, तो आपके मार्क्स अच्छे खासे होने चाहिए, ये आपको पहले से ध्यान रखना होगा। एक डिप्रीवेशन पॉइंट करके चीजें होती है जेएनयू में, जिसके बारे में एक अलग वीडियो बना करके द हिस्टोरिका पर अपलोड किया जा चुका है, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। अगली बारी आ जाती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो देखो भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय और बीएचयू, इन दोनों में हमेशा कंपटीशन बना रहता है। कभी बीएचयू ऊपर होता है, कभी डीयू ऊपर होता है, कभी बीएचयू नीचे जाता है तो कभी डीयू नीचे जाता है। तो इन दोनों में हमेशा 1-2 रैंक का फासला रहता है। तो इसको लेकर के ज्यादा आपको सोचने जैसा कुछ है नहीं। बीएचयू के साथ सबसे बड़ी एक अच्छी और खास बात है कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर लगभग 45 से 50 हजार बच्चे पढ़ते हैं
1916 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। यह अपने स्थापना के 100 वर्षों को पूरा कर चुका है। मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में जो है ये विश्वविद्यालय का गठन हुआ था और आज जो है ना ये हमेशा टॉप 5 में अपना स्थान बना करके रखता है। तो बीएचयू की खासियत है, लगभग यहाँ पर 100 से ज्यादा पीजी के कोर्सेज चलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। हॉस्टल की भी सुविधाएं मिल जाती हैं, सभी बच्चों को नहीं मिलती हैं, लेकिन मान लो अगर आप अरुणाचल से यहाँ आकर के पढ़ना चाहते हो, आप तमिलनाडु से आकर के यहाँ पढ़ना चाहते हो, आप केरला से आकर के यहाँ पढ़ना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बनारस के बगल में चंदौली के हो तो हॉस्टल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप दूर के हो ना तो हॉस्टल मिल जाएगा। फैकल्टीज वगैरह बिल्कुल अच्छे हैं, प्रोफेसर्स काफी अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, कैंपस बिल्कुल साफ सुथरा और हरा भरा है। तो भाई इसीलिए तो कहा गया है कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण। ठीक है, इसके बाद अगली बारी आ जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम पीजी कर लें, तो भाई आपके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी। ये जो विश्वविद्यालय है इसने अपने स्थापना के 100 वर्षों को पूरा कर लिया है। लगभग 100 से ज्यादा कॉलेजेस जो हैं डीयू से एफिलिएटेड है, लेकिन सभी कॉलेजों में पीजी के कोर्सेस नहीं चलते हैं। तो पीजी के कोर्सेस कितने कॉलेजों में चलते हैं, तो देखो भाई टॉप 20 ऐसे कॉलेज हैं। वैसे तो इससे और भी ज्यादा कॉलेज हैं जहां पर पीजी के कोर्सेज चलते हैं, लेकिन टॉप 20 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर पीजी के कोर्सेस लगभग सभी कोर्सेज चलते हैं और लगभग वहां पर हर कोई बच्चा एडमिशन पाना चाहता है। क्लासेस साउथ कैंपस की साउथ में होती है, नॉर्थ कैंपस की नॉर्थ में होती है। इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा आप सभी लोगों को। और इसके साथ साथ भाई अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। किस मामले में? छात्र संख्या के मामले में। सबसे अधिक छात्र जो है, अगर कोई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो डीयू है, जिसमें कि सबसे अधिक छात्र पढ़ते हैं, लाखों की संख्या है छात्रों की। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे बीएचयू है, जेएनयू वगैरह में काफी कम छात्र होते हैं। तो ये रही दिल्ली विश्वविद्यालय की कहानी। यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 150 प्लस है, ठीक है ना, 150 से ज्यादा है तो आप जरूर से अप्लाई करिएगा। 120 से ज्यादा है तो भी अप्लाई करिएगा। मैं सभी कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सब पे एक के अलग अलग कट ऑफ का जो वीडियो है मैं लेकर के आऊंगा। हमारे पास सभी की कट ऑफ रखी हुई है। मैं अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है आप लोगों को बता दूंगा कि डीयू की कट ऑफ कितनी जाएगी, बीएचयू की कितनी जाएगी। ठीक है, इसमें बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके 150 मार्क्स है ना, 150 आ रहे हैं, तो आप डीयू में जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आ जाता है भाई। ये जो है 1974 में बनता है, फिलहाल विवादों में है। ठीक है, और कहा जाता है ना कि एक अच्छा और सुंदर कैंपस चाहिए जहां पे हिरन, मोर, नीलगाय, ठीक है ना, ये सारी चीजें दिखे, तो हैदराबाद विश्वविद्यालय काफी बेस्ट है। रैंकिंग इसकी हमेशा काफी अच्छी होती है। बाकी यहाँ पर भी पीजी के कई सारे कोर्सेज चलते हैं, लगभग 43 के आसपास कोर्सेज जो है पीजी के यहाँ पर चलते हैं। और इसके साथ साथ ये जो विश्वविद्यालय है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हमेशा अपना स्थान बनाए रखता है। यहाँ की सबसे एक अच्छी बात है कि हॉस्टल्स वगैरह जो है लोकल लोगों को छोड़ करके सभी बच्चों को मिल जाता है। हॉस्टल का माहौल काफी अच्छा है। जो पढ़ाई होती है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में होती है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आ जाता है भाई, ये भी काफी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। और ये जो है पौंडीचेरी में स्थित है और यहाँ पर जो है पीजी के लगभग 30 के आसपास कोर्सेज चलाए जाते हैं। और इसके साथ साथ पिछले 3 सालों से जब से सीयूईटी पीजी का एग्जाम हो रहा है, पौंडीचेरी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ की फैकल्टीज, यहाँ के हॉस्टल्स, यहाँ का कैंपस काफी अच्छा है। और सच बताएं तो नॉर्थ के बच्चे जो है काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं पौंडीचेरी को, हमेशा इसकी रैंकिंग भी अच्छी होती है। तो आप जो है इसको भी ट्राई कर सकते हैं, काफी कम मार्क्स पर भी यहाँ पर एडमिशन मिलता है। ये सब कम मार्क्स पे भी एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटी है। जैसे कि अगर हम हैदराबाद की बात कर लें तो हैदराबाद में भी अगर आपके 120, 140, 150 है ना, तो जरूर से अप्लाई कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी चांसेस होते हैं कुछ कुछ कोर्सेज को छोड़ करके, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ की कट ऑफ जो है हमेशा हाई जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद बीबीएयू लखनऊ आ जाता है। तो इसका 2 कैंपस है, एक अमेठी, दूसरा लखनऊ। तो हम लखनऊ के बारे में बात करेंगे। लो मार्क्स की यूनिवर्सिटी है, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल वगैरह मिल जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित है। और यहाँ पर जो है कम मार्क्स में भी एडमिशन मिलता है। तो अगर
आपके 120 130 आ रहे हैं और आप चाहते हो कि आपका समय खराब ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो, तो आप बीबीएयू को ट्राई कर सकते हो। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जो भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई उनके मार्क्स कम आ गए हैं, डीयू नहीं मिला, बीएचयू नहीं मिला, और एक अच्छी जगह से पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। शिलोंग में इसके दोनों कैंपस स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पर पीजी के कई सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, काफी कम मार्क्स में भी यहाँ पर एडमिशन मिलता है। हमारे कई सारे स्टूडेंट जो है यहाँ से मास्टर्स कर चुके हैं, तो उनका रिव्यू जो है नॉर्थ ईस्ट को लेकर के काफी अच्छा रहा है। इसके बाद CUSB बिहार, एक नया नया विश्वविद्यालय बना है बिहार में, गया में, और मुझे लगता है बिहार का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि इतना बेहतर है। कैंपस इतना सुंदर है, शानदार है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे, हॉस्टल्स वगैरह की सुविधाएं भी हैं, बसेस वगैरह कैंपस में चलती हैं, वो तो हैदराबाद में भी चलती हैं, बीएचयू में भी चलती हैं, ठीक है ना। कैंपस बस जो होता है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी चलता है, बीएचयू में भी चलता है, यहाँ भी चलता है। यहाँ का कैंपस जो है काफी बड़ा है, अभी नया है, तो हॉस्टल्स वगैरह भी है, फैकल्टीज वगैरह काफी अच्छे हैं, कई सारे पीजी के कोर्सेज यहाँ पे चलाए जाते हैं, हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे चलता है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर एडमिशन मिल जाए आपको, तो काफी कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाएगा। एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा, मैं जिन भी यूनिवर्सिटीज के बारे में कह रहा हूँ कि कम मार्क्स में एडमिशन मिलेगा, तो इसके पहले और दूसरे राउंड की जो कट ऑफ आएगी ना, उसको छोड़ करके जो है ना, तीसरे और चौथे से अगर मान लो आपके 100 मार्क्स आ गए, 200 या फिर 120 मार्क्स आ गए, और आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले, तो आप इन सभी यूनिवर्सिटी में जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा। दूसरे तीसरे कट ऑफ के बाद जो है ना, आपकी बारी आ जाएगी यहाँ पर। चलो, इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बारी आ जाती है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बाहरी बच्चों को हॉस्टल की सुविधाएं हैं, कैंपस बड़ा है, ठीक है ना, और शायद ये अजमेर और जयपुर वाले रोड में स्थित है। यहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि सर काफी अच्छा है, थोड़ा सा अगर मेस को साइड रखते हैं तो कैंपस बिल्कुल अच्छा है। और मैं इन सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको तभी बता पा रहा हूँ जब हमारे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो अलग अलग कोर्सेज के हैं, तो उनसे ही इन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला हमें, क्योंकि मैं राजस्थान नहीं गया हूँ, मैं डीयू गया हूँ, जेएनयू गया हूँ, बीएचयू घुमा हूँ, बीबीएयू घुमा हूँ, लेकिन हम कभी यहाँ नहीं गए। लेकिन हाँ, यहाँ के बच्चों से जो है पता चला कि भाई काफी अच्छा है, तो हम कहे कि क्यों ना आप लोगों को भी सजेस्ट कर दिया जाए। और फिर मैंने इसकी रैंकिंग वगैरह भी देखी, तो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो अच्छी ही थी, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हरि सिंह गौर, जो कि मध्य प्रदेश में काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे पहचान के कई सारे लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही हॉस्टल वगैरह की सुविधाएं हैं, कम मार्क्स पे एडमिशन मिलता है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज जिनका की नाम हमने आपको बताया, ये 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट रही, इनमें जरूर से अप्लाई करिएगा अगर आपके मार्क्स 100 से ज्यादा हैं तो, ठीक है ना। अगर आपके मार्क्स 100 से ज्यादा हैं तो इन सभी यूनिवर्सिटीज में जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा। और साथ ही जेएनयू, डीयू, बीएचयू और एचसीयू यानी कि हैदराबाद, इन सभी यूनिवर्सिटीज में अगर हम जेएनयू को छोड़ देना, तो डीयू के जो भी बच्चे ग्रेजुएशन डीयू से कर रखे हैं, उनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, उनको लगभग 120 130 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाता है। जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से कर रखा है, उनको लगभग 100 नंबर पर भी कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर एडमिशन मिल जाता है। मैं कट ऑफ लिस्ट दिखा दूंगा, एक एक करके सबका जो है मैं अच्छे से वीडियो बना करके दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। एचसीयू का जो है ना कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन इन सभी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले कम रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो बच्चे वहां से जाने से बचते हैं। और वहां का एडमिशन प्रक्रिया भी थोड़ा सा अलग है, वो पहले ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाता है, जितने लोग पहुंचते हैं, फिर उनको देख करके जो है कट ऑफ वगैरह बनाता है कि भाई किसको लूंगा किसको नहीं लूंगा। तो कई सारे बच्चे तो ऐसे जाते ही नहीं है कि दूर है, काफी दूर है, छोड़ो जाने दो, कौन ही जाएगा वहां पर। तो जो जाते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है, ज्यादा चांसेस होते हैं उनके। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज रहे जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर हॉस्टल की सुविधाएं हैं, एक अच्छा कैंपस है, एक अच्छा माहौल है, अच्छे सीनियर्स हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, और यहाँ से जो है आप एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अभी जल्द ही डीयू के टॉप कॉलेजेस की जो लिस्ट है मैं आपको दे दूंगा, किसकी कट ऑफ कितनी जाती है, फी कितनी होती है, उसको जरूर से देखिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चों का सपना जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिले, क्लासेस एक ही जगह होनी है, नॉर्थ वालों की नॉर्थ में होगी, साउथ वाले की जो भी बच्चे होंगे उनकी क्लास साउथ में होगी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में,
और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा और ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।